हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम BDL स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही अच्छी खबर है। आज के दिन कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर रिसीव हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और ये खबर मार्केट आवर में ही आई थी और इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया रैली भी देखने को मिली है। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट BDL हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ RS 2960 करोड़ विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि MRSAM फॉर द इंडियन नेवी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की है। इस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू की बात करें, साइज की बात करें तो 2960 करोड़ की है, जिसमें ये जो कंपनी है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स सप्लाई करेगी इंडियन नेवी को। ठीक है, तो ये यहाँ पर न्यूज है, अच्छी खबर है। तो इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। तकरीबन 6% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब यहां पर हम थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 79.6 की है, इंडस्ट्री पी 96.7 की है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम तो है, चलो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करते हैं तो देखो यहां पर 5 इयर्स की मीडियन पी है 27.3 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। साथ ही साथ अगर यहां पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो भी काफी ज्यादा है, 10.3 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पर्सनली डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर मुझे लार्ज कैप्स के साथ चलना है तो मुझे ये जो स्टॉक है ये कुछ खास नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की परसेंटेज है ये हमें काफी वीक देखने को मिल रही है। यहां पर पास्ट 5 इयर्स की बात करें तो -5%, पास्ट 3 इयर्स की ओनली 7% एंड TTM की ओनली 1% है। ठीक है, यहां पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हालांकि ये कुछ ठीक है, यहां पर पास्ट 5 इयर्स में सिंगल डिजिट में है ओनली 8%, लेकिन यहां पर अगर हम पास्ट 3 इयर्स एंड TTM की बात करें तो यहां पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, 33% एंड 30% बढ़िया है। लेकिन यहां पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की जो परसेंटेज है ये कुछ खास नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहां पर फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी की ये जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो सेल्स ग्रोथ की परसेंटेज है ये कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की यहां पर बात करें तो ये ओवरऑल ठीक है। अब देखो, मुझे अगर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर मुझे इससे बेटर यहां पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाली स्टॉक मिल जाती है जिसमें इसी प्रकार की रिस्क होती है या फिर इससे कम रिस्क होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में मुझे वो स्टॉक ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार कंपैरिजन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भावनाओं में आकर इमोशनल होकर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कंपैरिजन भी करना जरूरी है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो आप सेल करके निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। कंपनी की जो सेल्स हैं इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आगे चलकर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की जिस प्रकार से स्पेंडिंग बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ इंडिजिनाइजेशन के ऊपर जिस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, उस हिसाब से देखें तो यहां पर कंपनी के सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, तो आगे चलकर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो अभी कुछ खास नहीं है। अब मेरी स्ट्रेटेजी यहां पर यह है कि अगर आगे चलकर चीजें ठीक हो जाती है तो उस वक्त थोड़ा हाई प्राइस भी होगा और मुझे ठीक लगेगा तो वहां पर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से यहां पर मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में मेरे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफेंस सेक्टर में ही। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पसंद है तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो कंपनी है ये खराब है आप सेल कर दो, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल्स की बात करें तो यार कंपनी के फंडामेंटल्स जो है ये बढ़िया है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, फ्यूचर में ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है बढ़िया है। ये दिसंबर की डेटा यहाँ पर है, तकरीबन 75% की, और काफी टाइम से प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है ये स्टेबल है। FIIs की होल्डिंग्स यहाँ पर
बढ़े हैं दिसंबर के क्वार्टर में, साथ ही साथ डीआईएच के भी बढ़े हैं। तो बेचा किसने? गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पर 0% है, बेचा है यहाँ पर पब्लिक ने। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में ट्रिम हुई है, 13.67% से घटकर 13.26% पर आ गई है। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि एफआईआईज एंड डीआईएच की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगा कि देखो, अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले एक क्लियर कट डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो टेक्निकल्स के अंदर अगर हम बात करें तो अभी तकरीबन 32-33% की डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। इससे बेटर डिस्काउंट यहां पर हमें मिल रहे थे पहले, उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था, तकरीबन 50% की डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रही थी। अभी यहां पर कुछ अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में, और यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। और डिस्काउंट की बात करें तो 32-33% की डिस्काउंट यहां पर मिल रही है। अब देखो यहां पर आज तेजी आई तकरीबन 6% की, लेकिन यहां पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है 1225 की, यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिले हैं कुछ। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस की लेवल है। फिर यहां पर 1300 की जो लेवल है ये भी रेजिस्टेंस की लेवल है। तो तेजी आती है अगर स्टॉक में आगे चलकर भी, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स को फिलहाल ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स की बात करें तो 1100 की सपोर्ट है, फिर यहाँ पर 1000 की है, फिर यहाँ पर 900 की, मतलब 100 रुपए के अंतराल में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन है, तो क्या यहाँ पर अभी एसआईपी स्टार्ट करना सही होगा या नहीं? सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर एसआईपी ही क्यों? क्योंकि अभी बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की है। ठीक है, बल्क में बाइंग ऐसे समय पर किया जाता है जब आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन मिले कि हाँ भाई यहाँ पर बॉटम बन चुकी है, अब यहां से ज्यादा गिरावटें आने की चांसेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बल्क में बाइंग होती है। ठीक है, अभी यहां पर बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है और वो एसआईपी के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज है ये समझते हैं। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, यहां पर इनके Q3 के अर्निंग्स आने बाकी है, तो Q3 के रिजल्ट्स के अनुसार अगर आप लोग यहां पर डिसीजन लेते हो तो ज्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ बजट अभी बाकी है, तो बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर कैसी सपोर्ट मिलती है ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहां पर अगर एंट्री लें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर वेट करके चलते हो Q3 एंड बजट का तो ज्यादा बढ़िया होगा। एंड अगर कोई इस प्रकार से सोच रहे हैं कि नहीं उस टाइम थोड़ा सा उस हिसाब से सोच लेंगे, लेकिन अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी देखो भाई डिस्काउंट के हिसाब से तो ठीक है एसआईपी करने के लिए, तो आप चाहो तो यहां पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर टेक्निकल्स के हिसाब से अगर देखोगे तो यहां पर टेक्निकल्स के हिसाब से अभी ये जो स्टॉक है ये अपने 1200 की रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर बाइंग करना सही नहीं होता है, रेजिस्टेंस पर सेलिंग होता है ना कि बाइंग। ठीक है, बाइंग सपोर्ट के लेवल पे होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो यार अब देरी किस बात की, जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा ही दो। ठीक है, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।